Good morning, children. Good morning, good morning, good morning. Today I am going to tell you about transverse section of any stem. किसी भी स्टेम का कोई प्लांट है, प्लांट का देखो हमने एक स्टेम पार्ट तोड़ के लाया है, ठीक है, देखो, ठीक है, और यहाँ आसपास से ही मैं लिया हूं। तो अब देखो बच्चा, इसके सारे जो ये ब्रांच है इसको मैं हटाने की कोशिश करूं। देखो इसे हटाओ, चलो इसे मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ सारा। चलो इसको हटा के मैं इधर कर दिया, ठीक है, और इसे फेंक दूं। और इसका बीच वाला पार्ट देखो मेरे पास, ये मैंने पार्ट हटा दिया है। अब देखो बच्चे, ये जब मैं हटा दिया, अब देखो मैं एक नया सा ब्लेड लिया। देखो ये ब्लेड है, ठीक है, और ब्लेड लेने के बाद इसकी यहाँ पे अच्छी तरह से होल्ड करके ऐसे काटना स्टार्ट करो। ध्यान रखना बेटा, ऐसे कभी नहीं काटना है। इफ यू विल कट बाय दिस वे, तो वैसे सेक्शन को, वैसे कटिंग को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली मैं काटूंगा। ये मुझे नहीं करना है अभी, यहां करना है ट्रांसवर्स सेक्शन। ऐसे काटना है, ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन। देखो ऐसे ऐसे काटो, देखते जाओ, ऐसे काटते जाओ। देखो अगर दिख रहा है तो देखो, ऐसे मैं ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहा हूं, ऐसे काटते जाओ, पतली 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 काटते जाओ। देखो मेरे हाथ में और थोड़ा सा मैं काट लूं, ठीक है, देखो ट्रांसवर्स सेक्शन, बहुत पतली पतली स्लाइस काटो, बहुत पतली पतली, जितना हो सके उतना काटो, ठीक है। देखो ये कुछ ज्यादा मोटा हो गया है, तो आई थिंक ये कुछ दिख रहा है स्लाइस। देखो दिख रहा है, ये देखो ब्लेड पे भी लगा हुआ है, दिख रहा है। अब देखो बच्चे, ये पतले पतले स्लाइस काटो, और ये स्लाइस काटने के बाद, इसे पतले पतले लेने के बाद अब क्या करो, इसको, चलो मैं इसको एक बार रख दे रहा हूं। चलो ब्लेड को रख दिया। अब देखो ये जो मेरे पास वाला, इसको डाल दो, एक सोल्यूशन लो, एक सोल्यूशन में सेफ्रेनिन सोल्यूशन लो, ठीक है। किसमें? एक चाइना डिश ले लो, पेट्री डिश ले लो, कुछ भी, एक प्लेट टाइप का कुछ भी ले लो, बाउल ले लो, और उसमें सेफ्रेनिन सोल्यूशन डालना है। कौन सा सोल्यूशन? सेफ्रेनिन। और उसमें ये सारा डाल दो उसमें। चलो ये मेरे पतले पतले जो स्लाइस थे, जो हमने यहां से काटा था ट्रांसवर्स सेक्शन करके, उसको हमने सेफ्रेनिन सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। चलो इसको मैं इस हाथ में रख ले रहा हूं। सेफ्रेनिन सॉल्यूशन में डालने के बाद वहां से निकालो ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब देखोगे, पतली सी ग्लास की एक शीट होती है, इतनी बड़ी सी, ठीक है, उसके ऊपर रखो, और उसके ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्रॉप डालो। कौन सा? ग्लिसरीन। पहले किसमें हमने डाला था? सेफ्रेनिन। अब डालना है उसके ऊपर ग्लिसरीन सॉल्यूशन। बीकर में हमने क्या लिया था? कौन सा लिया था? सेफ्रेनिन। और अभी यानी कि इसके ऊपर, ग्लास स्लैब के ऊपर इस स्लाइस को डालना है, सेफ्रेनिन से निकाल के, और उसके ऊपर डालना है ग्लिसरीन। उसके बाद कवर स्लिप डालो, कवर से एक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, एक ग्लास का या ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का बना होता है, उस पर डालो, और माइक्रोस्कोप में इसे ले जाके अंदर देखो। जब माइक्रोस्कोप में देखोगे बच्चे, तो कैसा दिखेगा? देखो ये देखो, दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा माइक्रोस्कोप में। पर ध्यान रखना है, बिल्कुल पतली पतली ट्रांसवर्स सेक्शन काटनी है। जितना पतला होगा उतना ज्यादा क्लियर दिखेगा ये, जितना मोटा होगा उतना थिन होगा, ठीक है। अब चलो इसको मैं दूसरे बोर्ड पे ले जाकर के मैं समझाता हूं इसके कैसे अलग अलग पार्ट होते हैं, ओके। अब बच्चे देखो, अभी जस्ट हमने क्या किया था, स्लाइस निकाला था। तो सपोज हमने क्या किया था, सपोज ये देखो, एक मेरे पास ये प्लांट है, ठीक है, ऐसा स्टेम लिया था हमने, ठीक है। तो ये सपोज करो मैं प्लांट बना रहा हूं। अब चलो इसके कुछ मैं लीफ और ब्रांचेस में बना दूं, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके नीचे मैं ये रूट बना दिया, सपोज करो बेटे, देखो ये मेरा रूट है। अब क्या क्या, इसके सारे ब्रांचेस को मैं हटाऊंगा, तो मेरे पास कुछ ऐसा मिला था। तो चलो इसको भी मैंने हटा दिया, तो कैसा दिखा मेरा? ऐसा दिखेगा ये। चलो मैंने ऐसा क्या, यही दिखा ना, ऐसा ही था। सारे मैं ब्रांचेस और लीफ को मैंने हटा दिया था, जैसे कि वो हटा के मुझे ये मिला था। अब इसके जब पतले पतले स्लाइस में काटूंगा या सेक्शन काटूंगा, तो मुझे कैसा, ऐसा सर्कुलर दिखेगा, ऐसा 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 दिखेगा। अगर मैं इसको अब माइक्रोस्कोप में देखूं, इसको कहां देखूंगा? माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप। अगर इसे मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा? हमने एक पिक्चर दिखाया था, ठीक है।
अब वैसा ही देखो बेटा, एक बार इसे मैं रब करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे हटा दो और फिर इसको मैं एक बार हटा रहा हूं। देखो बच्चा, माइक्रोस्कोप में जब मैं देखूंगा तो कैसा दिखेगा। देखो सपोज करो एक पार्ट हमें कुछ, सपोज बड़ा सा कुछ मैं ऐसा देखूंगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ थोड़ा सा बेंड हो रहा है, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ और अच्छे से सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी पूरा नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमने इसका स्लाइस लिया। तो देखो बेटा, बाहर वाले पार्ट जो होता है, बाहर वाले के पार्ट सबसे ऊपर से ऐसे जो होता है, ये बाहर से ये ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होता है। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल इफेक्ट्स, यानी कि बाहर में पानी है, ठीक है, कुछ एटमॉस्फेयर में इम्प्यूरिटीज है, पोल्यूशंस है, इस सब से प्लांट को बचा के रखता है और इसी को बोलता है क्यूटीन। इसे क्या बोला जाता है? क्यूटीन। इसे क्या बोलता है? क्यूटीन। क्यूटीन। ठीक है, उसके बाद क्या बच्चे, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है, अच्छा ये तो क्यूटीन हो गया। इसके अंदर जो ये है, ये वाली जो पार्ट है ब्लैक वाली है, ये है मेरा इपीडर्मिस। ये कौन सा पार्ट हो गया? इपीडर्मिस। इपीडर्मिस। ठीक है, और इपीडर्मिस के नीचे, इपीडर्मिस के नीचे यहां पे ऐसा एक और भी एक लेयर होता है जिसको बोला जाता है कोलेनकाइमा। जिसे बोला जाता है क्या? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। डन। अब देखो बच्चे, ये जो पार्ट क्या है? कोलेनकाइमा। तो चलो इसे मैं कहां लिखूं? सपोज करो इसको, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, कोलेनकाइमा। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके बाद इसके अंदर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है, क्या मालूम है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है वस्कुलर बंडल। जिसे बोला जाता है वस्कुलर बंडल। ये बिल्कुल स्फेरिकल होता है, ये सारा पार्ट। ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, पर ये होता है क्या? ये जो पार्ट दिख रहा है, ये सब सारे, ये क्या है? वस्कुलर बंडल। तो चलो इसे मैं लिख रहा हूं वस्कुलर बंडल। ठीक है, यहां चलो लिखो वस्कुलर। दिख रहा है? नहीं, लास्ट वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा। रुक जाओ बच्चे, इसको हटाओ, रुक जाओ, इसे हटाओ। यहां पे लिख रहा हूं, देखो ये वाला पार्ट यहां लिखो, वस्कुलर बंडल। ठीक है, और ये देखो, ये क्या हुआ? बाहर से क्यूटीन। ये वाली पार्ट क्या हुआ? ये हो गया मेरा इपीडर्मिस। ये वाली लेयर क्या हो गया मेरा? कोलेनकाइमा। और ये सारे पार्ट हो गए क्या मेरा? ये हो गया वस्कुलर बंडल। अब देखो, ये बीच में जो ये सारे स्पेस बचा हुआ, देखो ये बस, ये जो स्पेस बचा हुआ, ये इसको बोला जाता है पेरेन्काइमा। इसे बोला जाता है पेरेन्काइमा। चलो मैं यहां लिख रहा हूं पेरेन्काइमा। क्या बोला जाता है? पेरेन्काइमा। तो क्या हमें दिखा अब तक? देखो सारे पार्ट को एक बार मैं बोल दूं। ये बाहर से हो गया क्यूटीन, ये वाला लेयर इज इपीडर्मिस, देन दिस लेयर इज कोलेनकाइमा। ठीक है, और ये सारे पार्ट, ये जो हैं, ये सारे हैं वस्कुलर बंडल, और ये बीच का स्पेस इज पेरेन्काइमा। अब देखो बच्चे, ये वस्कुलर बंडल के बीच में ऐसा दो पार्टीशन होता है, ऐसे सब में एक दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। जितने भी वस्कुलर बंडल है, दो पार्ट में है। अंदर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको बोला जाता है जाइलम, और बाहर वाला फ्लोएम। क्लास लोअर क्लास में भी जाइलम फ्लोएम किए होंगे। तो ये वाला पार्ट होता है क्या? चलो इस पार्ट को बोला जाता है, बाहर वाला पार्ट को फ्लोएम। देखो फ्लोएम, और ये अंदर वाला पार्ट को बोला जाता है जाइलम।
ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम समझ में आ गया। और ये अंदर में ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है पिथ या वुड बोल सकते हो। ये पार्ट हो गया मेरा वुड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा वुड है, तो ये वुड या इसको पिथ बोला जाता है। ये जितना सर्कल होता है वो इंडिकेट करता है कितना पुराना ये ट्री है। दिस इंडिकेट्स द एज ऑफ एनी ट्री, ठीक है। जिसको मैं पिथ बोलूं, ये जो पार्ट हो गया मेरा, ये वाला पार्ट, ये मेरा क्या होगा वुड बोलूं, वुड लकड़ी, या इसी को पिथ भी बोला जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन आई थिंक मेरे बच्चों का क्लियर है। इफ एनी डाउट देन मस्ट आस्क, बट नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये क्या हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन, नेक्स्ट में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। So I think you must have understood. If any doubt, must contact, and thank you, thank you, thank you.